फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे गूगल फॉन्ट यूज करना चाहते हो डिफरेंट टाइटल के अंदर या फिर पैराग्राफ में या फिर लिस्ट में, तो आप ये काफी आसानी से यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे गूगल फॉन्ट को कैसे यूज कर सकते हो, और आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सको। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट में गूगल फॉन्ट लगाने का क्या तरीका। ये मेरी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इसके ऊपर मैं आपको गूगल फॉन्ट का यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। मतलब कि जो गूगल फॉन्ट है कस्टम, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉन्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। जब भी आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में होते हो तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए यूआरएल में WP My admin लिखना पड़ता है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, लॉगिन कर लेते हो वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर, जो एडमिन का डैशबोर्ड होता है। तो अब मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट लॉगिन हो गई है। तो सबसे पहले आपको आना है प्लगइन में और ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हो तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च प्लगइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इजी गूगल फॉन्ट। जैसे आप यहाँ पे सर्च कर लोगे इजी गूगल फॉन्ट, मैंने सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद आपको रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। काफ़ी सारे प्लगइन अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें से आपको क्या करना है, इजी गूगल फॉन्ट को यूज़ करना है। ये वाला आपका सिंबल है इजी गूगल फॉन्ट। इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो ये इजी गूगल फॉन्ट प्लगइन आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये आपके वेबसाइट के ऊपर गूगल फॉन्ट लगाने का फीचर इनेबल कर देगी, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट को यूज कर पाओगे। अब मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। तो जैसे अब मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया तो ये क्या होगा, इनेबल हो जाएगा मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट में। तो ये इनेबल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट में आना है अपीयरेंस पे और कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने कस्टमाइज पे क्लिक कर दिया तो ये क्या होगा, एक वर्डप्रेस कस्टमाइज का पेज ओपन हो जाएगा और इसमें एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे फॉन्ट यूज कर सकते हो। ये देखो, ये टाइपोग्राफी फॉन्ट यूज हो गया। तो अब मैं आपको एक दिखाता हूँ कि जब मैं इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा। हर एक वर्डप्रेस थीम के अंदर कस्टमाइज का ऑप्शन होता है और वो कहाँ होता है, अपीयरेंस में कस्टमाइज पे। आप किसी भी वर्डप्रेस थीम को यूज करना और यूज करने के बाद जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करोगे और अपीयरेंस के अंदर आओगे, कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा टाइपोग्राफी। आपको इसमें आना है। अगर आप जैसे अब मैं इस प्लगइन को एक बार डीएक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया यहाँ से। अब डीएक्टिवेट करने के बाद वापस से कस्टमाइज पे आता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो अब आप देखना कि जो टाइपोग्राफी का ऑप्शन था ये यहाँ से रिमूव हो गया, साइट आइडेंटिटी एंड कलर्स आ गया। तो वो टाइपोग्राफी का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ कस्टमाइज में, वो किसकी हेल्प से आया था, जो अभी मैंने प्लगइन यूज किया था इजी गूगल फॉन्ट, ये इंस्टॉल्ड है। इसे वापस से एक्टिवेट कर देते हैं। अब वापस आ जाते हैं कस्टमाइज में और अब देखते हैं कि फॉन्ट को, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट को कैसे यूज करना है। अब मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया तो रिफ्रेश करने के बाद ये वापस आ गया। देखो, टाइपोग्राफी वापस आ गई और ये आपको लाइव यहीं पे प्रीव्यू चेंजेस दिखा देगी जो आप यूज करना चाहते हो। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। आपको डिफॉल्ट टाइपोग्राफी पे जाना है। सबसे पहले देखो पैराग्राफ, मतलब इस वर्डप्रेस वेबसाइट में जहां भी पैराग्राफ यूज हुआ है पी टैग, तो उस पे ये एडिट फॉन्ट का ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखोगे ये फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन है। आपको क्या करना है, एडिट फॉन्ट पे क्लिक करना है। स्टाइल दिखेगा, थोड़ा सा स्लाइड कर लेना है नीचे, फॉन्ट फैमिली पे आना है और यहाँ पे चले जाना है। जब आप क्लिक करोगे तो देखो नीचे डिफरेंट फॉन्ट आ गई। अब जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो आप राइट साइड में देखना, ये फॉन्ट का जो पोर्शन है ये चेंज होगा। जो भी पैराग्राफ यूज हो रखे हैं वो पैराग्राफ यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये व्हाट इज लोरम इप्सम और ये जो भी डेटा है ये पैराग्राफ ये चेंज होगा। अब जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो ये देखो, जैसे ही मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ फॉन्ट का तो ये चेंज होता जा रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। मतलब कि जहां भी पैराग्राफ यूज हो रहा है ये फॉन्ट डिफॉल्ट चेंज होता जा रहा है। आपको एक लाइव प्रीव्यू दिख रहा है और जब आप इसे पब्लिश कर दोगे, जो आप ऊपर में आपको ये बटन दिख रहा है, तो सेम स्टाइल सेम फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये देखो, और ये एक फॉन्ट है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट फॉन्ट बोल्ड फॉर्म में है तो ये लग गया। तो अगर मैंने जैसे ये इसे हटा देता हूँ, मैं कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, लाइक ये फॉन्ट मैंने यूज कर लिया यहाँ पे,
सिलेक्ट कर दिया। अब जो भी आपकी हेडिंग है, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 1 का मतलब होता है जो आपका H1 टैग यूज़ किया जाता है HTML के अंदर। जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में हेडिंग बनाते हो तो वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप उसे H1 में यूज़ करना चाहते हो, H2 में, H3 में या H4 में। तो अगर आपने H1 में यूज़ किया है तो सेम तरीके से आप यहाँ क्लिक करोगे, स्टाइल पे क्लिक करोगे, फॉन्ट फैमिली में जाओगे और जो भी सिलेक्ट करोगे यहाँ पे कोई भी H1 में नहीं है तो इसे हटाते हैं। H2 को चेक करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में से कोई हेडिंग H2 में बनी हुई है। वापस से आता हूँ मैं फॉन्ट फैमिली पे और यहाँ चेक करके देखते हैं। ये देखो ये दोनों हेडिंग चेंज हो गई, यहाँ भी और यहाँ भी। आप देखना ये लाइट हो गया, ये भी लाइट हो गया। अब ये देखो ये चेंज होता जाएगा, ये देखो चेंज हो रहा है, ये पूरा ही बोल्ड हो गया। मतलब ये क्या था, H2 बना हुआ था, H2 हेडिंग थी ये। तो इसी तरीके से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जहाँ भी आपका हेडिंग 1 2 3 4 ये जितने भी हेडिंग दिख रहे हैं आपको, ये H1 to H6 टैग है। और जो ये आपका दिख रहा था पैराग्राफ, जितने भी पैराग्राफ P टैग यूज हो रखा होता है उसमें ये फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। बट अगर आपको अपना कोई कस्टम HTML टैग यूज करना है जिसमें आपको फॉन्ट लगाना है, जैसे कि ULLI हो गया, टेबल हो गया, इन सब टैग्स के लिए यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप ये भी कर सकते हो। आप अपना कस्टम HTML टैग दे सकते हो इस प्लगइन के अंदर और वापस फिर उसमें अपनी फॉन्ट स्टाइलिंग यूज कर सकते हो। तो ये कैसे करना है, इसके लिए वापस से चलते हैं एक बार अपने प्लगइन की सेटिंग के अंदर। जैसे अभी आपको यहाँ पे टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हो, डिफॉल्ट दिख रहा है। जब आप वो कस्टम ऐड करोगे टैग तो यहाँ पे एक और ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो वापस चलते हैं प्लगइन में और प्लगइन में जाने के बाद इसकी सेटिंग होगी। आपको क्या करना है, इजी गूगल फॉन्ट दिख रहा है आपको यहाँ, प्लगइन में आने के बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने सेटिंग पे क्लिक किया तो जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो प्लगइन की सेटिंग में, तो आपको ऑप्शन दिखता है एडिट फॉन्ट कंट्रोल, मैनेज फॉन्ट कंट्रोल, एडवांस्ड। आपको किस में यूज़ करना है, एडिट फॉन्ट कंट्रोल में आना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे कि जैसे ही आप इसमें आते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कंट्रोल नेम का। मतलब कि आपको इसे क्या कर लेना है, जैसे मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो इसे रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कंट्रोल नेम। आपको यहाँ पे अपना नाम यूज़ कर लेना है जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। मैंने दे दिया माई न्यू फॉन्ट स्टाइल। तो आप इस तरीके से कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपको राइट साइड में ये बटन दिखेगा क्रिएट फॉन्ट कंट्रोल, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो एक नया कंट्रोल यहाँ पे क्रिएट हो गया, उसका नाम क्या है, माई न्यू फॉन्ट स्टाइल। तो ये क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब जैसे ये कस्टमाइज में दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला जो पोर्शन था ULLI था, इस पर कोई भी ऑप्शन नहीं था हमारे टाइपोग्राफी में यूज़ करने का। देखो पैराग्राफ है, हेडिंग है, लेकिन ULLI नहीं है। तो अब ये LI पे मुझे लगाना है। तो वापस आते हैं इसमें, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ UL में मुझे लगाना है। आपको क्या लिखना है, जो भी टैग है आप सिंपली टैग लिखोगे और कॉमा का यूज़ करोगे तो ये एक बन जाएगा। जैसे जो भी टैग नहीं यूज़ है उस पर ये टेबल लगा दिया। मतलब ये 3 ऑप्शन बना दिया मैंने, ULLI और टेबल। इन सब पे एक सेम फॉन्ट अप्लाई होगा जो जिसका नाम क्या होगा, माई न्यू फॉन्ट स्टाइल। ये कंट्रोल यूज़ किया गया है इन 3 HTML टैग के ऊपर। तो अब मैं इस पर क्या करूँगा, सेव फॉन्ट कंट्रोल पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सेव फॉन्ट कंट्रोल पे क्लिक किया तो ये 3 ऑप्शन क्या होगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे कस्टमाइज के अंदर। वापस आते हैं और इसे मैं एक बार पहले आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, रिलोड करते हैं। जैसे अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा। अब देखो, अब टाइपोग्राफी पे क्लिक करने पे पहले सिर्फ डिफ़ॉल्ट टाइपोग्राफी आ रही थी जिसमें पैराग्राफ और हेडिंग था। अब क्या आ गया, थीम टाइपोग्राफी, और इसका नेम आ गया माई न्यू फॉन्ट स्टाइल। जो नेम मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, माई न्यू फॉन्ट स्टाइल। मतलब कि ये जो 3 टैग हैं HTML के, टेबल, LI और UL, इन तीनों टैग के ऊपर सेम यहाँ से मैं अब फॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। मतलब कि क्या है, जहाँ भी UL होगा, LI और टेबल, इन तीनों के ऊपर एक तरह का फॉन्ट अप्लाई होगा। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो, मतलब कि UL LI पे एक फॉन्ट आए, टेबल पे अलग फॉन्ट आए, तो आप यहाँ से अलग अलग फॉन्ट कंट्रोल बना लेना, उसमें उसका नाम डाल देना टेबल और सेव कर लेना। और जब आप यहाँ पे आओगे तो वो ऑप्शन दिख जाएगा आपको अलग, और आप उसे सिलेक्ट कर लेना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो ये न्यू बना था, माई न्यू फॉन्ट स्टाइल। ये देखो ULLI है। अब इसके ऊपर लगाते हैं फॉन्ट फैमिली, तो एरियल करते हैं। ये देखो ये चेंज हो गया।
और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ये भी चेंज हो रहा है। आप राइट साइड में देखते रहना, बोल्ड हो गया वो ULLI का, जहाँ पे लिखा हुआ है टॉप वर्डप्रेस थीम, उसके नीचे देखो आप वो बोल्ड हो गया, वापस से ये लाइट हो गया, मतलब कि ये चेंज हो रहा है। और लास्ट में आपको क्या कर लेना है, जो भी आप सेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, आपको वापस से इसे क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो ये वाला फॉन्ट आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। और आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि गूगल फॉन्ट को आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इसे लगाने का क्या तरीका होता है। मतलब कि आपको एक इजी गूगल फॉन्ट इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा टाइपोग्राफी का, जिसकी हेल्प से आप अपने पैराग्राफ, टाइटल पे यूज़ कर सकते हो। आप अपने कस्टम टैग पे भी लगा सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, इजी फॉन्ट कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे आपको एक कंट्रोल क्रिएट कर लेना है, उसका नाम दे देना है, सेव कर देना है। फिर आपको वापस कस्टमाइज में जाना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और अब आप वहाँ से अपने गूगल फॉन्ट को यूज़ कर पाओगे उस पर्टिकुलर HTML टैग के ऊपर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।